Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पाकिस्तान इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि वो भारत से सीधे सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI आतंकियों को सीमा पार करवाकर खूनी खेल खेलती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने स्लीपर सेल भी बना रखे हैं। इन्हीं के जरिए ISI हमलों को अंजाम देता है। पहलगाम हमले से पहले भी ISI ने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। सेंट्रल जांच एजेंसियों ने ISI के स्लीपर सेल नेटवर्क के शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल केंद्रीय एजेंसियों ने एक बेहद खुफिया ऑपरेशन में दिल्ली में फैले ISI के स्लीपर सेल नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के होटल से नेपाली मूल के अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान भागने की फिराक में था। अब अंसारी ने ही ISI की नापाक हरकतों पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ISI ने अंसारी को भारतीय सेना की जानकारी जुटाने के लिए ऑर्डर दिए थे, इसलिए वो हर पल भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियों और पुलिस ने अंसारी के पास से भारतीय सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े कई गोपनीय डॉक्यूमेंट बरामद किए। अंसारी को ISI ने इन डॉक्यूमेंट्स की एक CD बनाकर पाकिस्तान भेजने का भी निर्देश दिया था। अंसारी ने जो राज उगला है उससे साफ जाहिर होता है कि पहलगाम में नागरिकों को निशाना बनाने से पहले पाकिस्तान भारतीय सेना पर हमला करने की साजिश रच रहा था। वो स्लीपर सेल से जानकारी भी ले रहा था, लेकिन जांच एजेंसी और पुलिस ने स्लीपर सेल के नेटवर्क को ध्वस्त कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर अंसारी कैसे ISI के कनेक्शन में आया, कैसे वो स्लीपर सेल का सदस्य बन गया। पूछताछ में अंसारी ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया है कि वो पहले कतर में कैब ड्राइवर के रूप में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात एक ISI हैंडलर से हुई थी। इसके बाद उसे पाकिस्तान ले जाया गया, जहां ISI के सीनियर ऑफिसर्स ने उसे खास ट्रेनिंग दी। अंसारी को नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा गया। उसका मुख्य मिशन भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को इकट्ठा कर उन्हें पाकिस्तान भेजना था। राजधानी दिल्ली के अलावा ISI ने दूसरे राज्यों में भी स्लीपर सेल को एक्टिव किया हुआ था। रांची से अखलाक आजम को भी गिरफ्तार किया गया है। अखलाक ISI के अधिकारियों तक भारतीय सेना के दस्तावेजों को पाकिस्तान पहुंचाने में अंसारी की मदद करता था। इस पूरे नेटवर्क के तार दिल्ली से लेकर रांची तक फैले हुए थे। इन गिरफ्तारियों से साफ है कि ISI स्लीपर सेल के जरिए भारत को दहलाने की साजिश में था। अब आपको बताते हैं कि स्लीपर सेल क्या है। दरअसल स्लीपर सेल एक ऐसा व्यक्ति या समूह होते हैं जो लंबे वक्त तक सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, लेकिन किसी बड़े हमले या जासूसी के लिए सक्रिय हो जाते हैं। अंसारी भी भारत में आया, फिर जानकारियां जुटाने लगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर हमले की साजिश भी बनाने लगा। लेकिन जांच एजेंसियों ने समय रहते उसे धर दबोचा और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया और किसी बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।